Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 5. Take out your book, open unit number 3, Robinson Crusoe, पेज नंबर 28. यहाँ हमने 2 पेजेस जो हैं वो हमने रीड आउट कर लिए थे विद ट्रांसलेशन एंड वर्ड्स मीनिंग. अब हम मूव करते हैं अपने पेज नंबर 30 पे. पेज नंबर 30 पे हम लोगों ने अपने यानी कि इस पैराग्राफ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ उसने कहा था कि वो दोबारा जो है अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेने के लिए वो अपने जहाज़ पर वापस गया और उसके बाद वहाँ से उसने अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें जो हैं वो ली उन बॉक्सेस में डाल के, और उसने एक छोटी सी कश्ती बना के वापस जो है वो साहिल के ऊपर आ गया. और वहाँ वो बता रहा है कि वो उस साहिल के ऊपर बिल्कुल अकेला है और उसका वहाँ पे कोई दोस्त नहीं है सिवाय सिर्फ चंद जंगली जानवरों के. अब हम नेक्स्ट रीड करते हैं अपने पैराग्राफ से. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई वेंट बैक अक्रॉस द सी एंड ब्रॉट मोर स्टोन्स फ्रॉम द शिप. यानी कि आई वेंट बैक, इनके वो वापस चला गया, अक्रॉस द सी, समुंदर के पार, एंड ब्रॉट सम मोर स्टोर फ्रॉम द शिप, और अपने खाने पीने की चीज़ों के लिए और जो चीज़ें हैं वो जहाज़ में से लेकर आया. एवरी डे आई टॉयल्ड एंड आई ब्रॉट टूल्स, वुड्स, rope, nails, sails and clothes, guns and ammunition and sugar and flour and bread. यहाँ पे वो बता रहा है कि एवरी डे आई टॉयल्ड कहते हैं और यानी कि सख्त मेहनत में मुशक्क़त करना. हर रोज़ वो जो है वो सख्त मेहनत करता था. आई ब्रॉट टूल्स, यानी कि मैं वहाँ से लेकर आया टूल्स, औजार, लकड़ी, रस्सियाँ, कील, सेल्स कहते हैं बादबान को, एंड क्लॉथ और कुछ कपड़े, गन्स यानी कि बंदूकें, एंड एम्यूनिशन कहते हैं गोला बारूद, एंड शुगर और चीनी, एंड फ्लोर और आटा, एंड ब्रेड और डबल रोटी. यानी कि सारी चीज़ें जो हैं वो मुशक्क़त करने के बाद वो अपने शिप में से सारी चीज़ें लेकर आया. इन वन ऑफ द वुडन बॉक्सेस, एक यानी कि लकड़ी के डब्बे में, आई फाउंड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, मुझे सोने और चांदी के सिक्के मिले. द सनशाइन मेड मी स्पार्कल, और जो सूरज की रोशनी थी वो मुझे चमकती हुई वहाँ से नज़र आ, यानी कि जो उसके ऊपर थी वो चमक रही थी. वट यूज़ आर यू टू मी, यानी कि मेरा इसके साथ क्या इस्तेमाल है. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. एवरी वन इन द वर्ल्ड डिज़ायर्ड यू बट मी, यानी कि हर कोई जो है दुनिया में तुम्हारी ख्वाहिश करता है लेकिन मैं. When I got back to my Iceland, यानी कि जब मैं वापस अपने जजीरे पे गया, आई नोटिस दैट द स्काई वाज ब्लैक, मैंने गौर किया कि जो आसमान है वो काला हो गया है. ग्रेट क्लाउड्स रोल्ड अप फ्रॉम द वेस्ट, यानी कि जो बड़े से बादल हैं वो वेस्ट में से यानी कि मगरिब में से बादल जो है वो आ रहे हैं. द रेन पोर डाउन, बारिश होना शुरू हो गई. आई सा द शिप आउट एट द सी राइज एंड देन सिंक बीनीथ द ह्यूज वेव, यानी कि उसने देखा कि कश्ती जो है वो पहले समुंदर में राइज हुई, यानी कि ऊपर को उठी जैसे उसकी लहरों के साथ, एंड देन सिंक बीनीथ द ह्यूज वेव, और दोबारा जो है वो उसकी बड़ी सी लहर के साथ नीचे डूब गई. ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मंथ, अगले चंद माह में, आई बिजीड माई सेल्फ इन मेकिंग अ हाउस विद अ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेट राउंड इट, अगले चंद माह में मैंने अपने आप को मसरूफ़ किया ताकि मैं अपने लिए एक मजबूत, स्टॉकेट कहते हैं मोर्चा बना लूँ, यानी कि एक घर का मोर्चा बना लूँ ताकि वहाँ पे उसको जो है कोई तंग ना कर सके, इनको उसको कोई नुकसान ना पहुँचा सके. आई यूज़ वन ऑफ द सेल फ्रॉम द शिप फॉर द रूफ, यानी कि उसने एक बादबान जो है उसको कश्ती में से लिया, कश्ती की छत पे से लिया. आई कट डाउन ट्रीज ट्रंक्स, यानी कि उसने दरख्तों की जड़ें जो है वो काटनी. एंड कैरिड देम टू द हाउस, और उसको घर ले गया. एंड स्लोली बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेट टू कीप आउट वाइल्ड एनिमल्स, एंड स्लोली बिल्ट, और उसने आहिस्ते से बनाना शुरू कर दिया, अ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेट, एक मजबूत मोर्चा, टू कीप आउट वाइल्ड एनिमल्स, ताकि वो जंगली जानवरों को से दूर रख सके. द मंथ पास्ट इन द हार्ड वर्क, यानी कि वो पूरा महीना जो है उसकी सख्त मेहनत में गुजरा. एंड वन डे, और एक दिन, आई सेट आउट टू एक्सप्लोर द होल आइसलैंड, यानी कि उसने पूरा एक दिन उसने किया कि वो पूरा जजीरे को अच्छी तरह सैर व सियाहत करेगा, यानी कि उसको अच्छी तरह एक्सप्लोर करेगा, सैर व सियाहत करके आएगा उस जजीरे की. द जर्नी टुक मी 3 days, और उस जर्नी में यानी कि उस अरसे के दौरान उसको 3 दिन लगे. एंड व्हेन आई गॉट द अदर साइड ऑफ द आइसलैंड, आई फाउंड अ डिलाइटफुल वैली, और जैसे ही उसको जजीरे पे एक और जगह पे वो गया, आई फाउंड अ डिलाइटफुल वैली, यानी कि उसने वहाँ पे एक बहुत ही खुशकुन वादी जो है वो पाली. देयर वर
देयर वर वाइल्ड ग्रेप्स एंड लाइम्स, वहाँ पे बहुत से जंगली अंगूर और नींबू थे। आई कलेक्ट अ क्वान्टिटी ऑफ दीज, यानी कि उसने कुछ मकदार में उनको इकट्ठा किया। एंड टुक दैम बैक टू माई हाउस, और उनको लेकर अपने घर में वापस आ गया। वन डे इन द फॉरेस्ट, यानी कि एक दिन जंगल में, नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, यानी कि अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं था, आई फाउंड सम वाइल्ड गोट्स, मैंने कुछ जंगली जो है बकरियों को वो पाया। आई वॉज जस्ट अबाउट टू शूट वन, यानी कि मैं उनमें से किसी एक को मारने ही वाला था। व्हेन आई सा एट माई फीट अ बेबी गोट, जब मैंने अपने कदमों में एक बकरी के बच्चे को देखा। आई पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट होम विद मी, मैंने उसको उठाया और अपने साथ जो है उसका घर ले आया। इन अ फ्यू डेज़ इट बिकेम क्वाइट टेम, यानी कि चंद ही दिनों में वो बिल्कुल सुधाई गई थी। एंड आफ्टर इट नेवर लेफ्ट माई साइड, और उसके बाद उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। आफ्टर अ ईयर और टू ऑन द आइसलैंड, यानी कि 1-2 साल के बाद उस जजीरे पर, आई डिसाइडेड टू मेक अ स्मॉल बोट, मैंने एक छोटी सी कश्ती बनाने का फ़ैसला किया। आई चूज़ द वुड केयरफुली, और मैंने लकड़ियों का चुनाव जो है वो ध्यान से किया, एहतियात से किया। एंड कट, और उनको काटा। एंड वर्क द टिम्बर फॉर मैनी मंथ्स, और उन लकड़ियों का इस्तेमाल करते हुए कई यानी कि महीनों तक वो उस पर काम करता रहा। आई मेड अ सेल फ्रॉम सम ऑफ द कैनवस आई हैड ब्रॉट ऑन द शोर फ्रॉम द शिप, एंड विद अ गुड विंड द बोट सेल वेल, यानी कि आई मेड अ सेल फ्रॉम द सम ऑफ द कैनवस, यानी कि उस जगह से कुछ उस यानी कि उस नज़ारों से वो कश्ती से जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो लेकर आया था। आई हैड ब्रॉट ऑन द शोम, जैन के जो साहिल के पर लेके आया था, फ्रॉम द शिप, अपने जहाज़ में से। एंड विद अ गुड विंड द बोट सेल्ड वेल, और यानी कि अच्छी हवा के साथ वो कश्ती जो थी वो बहुत अच्छी तैरती थी। आई टोट माई सेल्फ हाउ टू मेक पॉट्स आउट ऑफ मड, मैंने अपने आप को सिखाया कि किस तरह मिट्टी से बर्तनों को बनाया जाता है। एंड हाउ टू मेक देम हार्ड, और किस तरह उनको सख्त बनाया जाता है। एंड ड्यूरेबल बाय बर्निंग दैम, और किस तरह उनको यानी कि जलाकर पायदार किया जाता है। आई ग्रू सम कॉर्न एंड राइस, मैंने वहाँ पे कुछ मकई और चावल जो है उनको उगाया। एंड आल्सो सम वीट, और कुछ वीट कहते हैं आटे को, यानी कि कुछ गंदम को वहाँ पे उसने उगाया। आई टॉट माई सेल्फ टू मेक ब्रेड, और मैंने अपने आप को सिखाया कि किस तरह से डबल रोटी जो है वो बनाई जाती है। माई लाइफ ऑन द आइसलैंड वॉज अ हैप्पी वन, मेरी ज़िंदगी उस जजीरे पे बहुत खुश थी। आई हैड अ गुड हाउस, मैंने एक अच्छा घर बना लिया था। प्लेंटी टू ईट, काफ़ी चीज़ें थी जिसके पास खाने के लिए थी। एंड प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू, और उसके पास करने के लिए बहुत सा काम था। वन डे आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द सी शोर थिंकिंग अबाउट माई होम अक्रॉस द सी, एक दिन यानी कि साहिल के किनारे पर चलते हुए वो अपने घर के बारे में सोच रहा था। अक्रॉस द सी, यानी कि जो समुद्र के दूसरे पार था। व्हेन आई सडनली लुक डाउन, जब मैंने अचानक जो है वो नीचे देखा। देयर ऑन सैंड इन फ्रंट ऑफ मी, वहाँ से जैन के मिट्टी पर मेरे सामने वॉज अ क्लियर फुटप्रिंट, एक और कदमों के निशान थे। इट वॉज नॉट माइन, वो मेरे नहीं थे, बट द फुटप्रिंट ऑफ एन अदर मैन, यानी कि वो किसी और आदमी के कदमों के निशान थे। तो यहाँ से हमारी स्टोरी जो है वो ख़त्म हो गई। तो यहाँ वो बताना चाह रहा था कि जब काफ़ी सालों से वो उस जो है आइसलैंड पे रह रहा था, और वहाँ रहते हुए उसने हर चीज़ जो है वो बनानी सीख ली थी, और अपनी मदद आपके तहत ही वो वहाँ पे रह रहा था। और एक दिन अचानक जब वो अपने घर के बारे में सोच रहा था, तो उसको वहाँ पे एक और फुटप्रिंट नज़र आया, जो उसका नहीं था बल्कि वो किसी और आदमी का फुटप्रिंट था। इट्स मीन यानी कि अब उसका कोई और दोस्त जो है वो उसके साथ रहने के लिए वहाँ पे आ गया। अब हम इनके वर्ड मीनिंग करते हैं पेज नंबर 30 से। टॉयल, मुशक्क़त या सख्त मेहनत। टूल्स, औजार। वुड, लकड़ी। रोप, रस्सी। नेल्स, कील। सेल्स, बादबान। क्लॉथ, कपड़े। गन्स, बंदूकें। एमुनिशन, गोला बारूद। शुगर, चीनी। फ्लोर, आटा। ब्रेड, डबल रोटी। वुडन, लकड़ी का। गोल्ड, सोना। सिल्वर, चांदी। स्पार्कल, चमकते हुए। डिज़ायर, ख्वाहिश। विजिट, मसरूफ़। स्टॉकेड, मोर्चा। ट्रंक्स, दरख्तों के तने। एक्सप्लोर, सियाहत। डिलाइटफुल, खुशकुन। वैली, वादी। टेम, सुधाई। पोट्स, मिट्टी के बर्तन। मड, मिट्टी। ड्यूरेबल, पायदार। प्लेंटी, बहुत से। फुटप्रिंट्स, कदमों के निशान। सो हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। राइट डाउन द डे एंड द डेट है। वी विल कंटिन्यू विद आवर एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।